कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग जो है बेहतरीन तरीके से अपने तैयारी में लगे होंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आरआरबी टेक्नीशियन का जो है एग्ज़ाम आज जो है पहले दिन का जो है समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो जो भी मेरे दोस्त जो है एग्ज़ाम देख लिए हैं या नहीं देखे हैं वो बेहतरीन तरीके से यहाँ पे वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आज 19 दिसंबर को जो है एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए थे उसी के अकॉर्डिंग जो है आज का क्लास हम लोगों ने बनाया हुआ है। और आगे आने वाले हैं 20 से लेके आप लोगों के 29 दिसंबर के बीच जिनका भी पेपर होने वाला है उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखिए जिस तरीके के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे, ठीक है, आज का, और जिस जिस टॉपिक से पूछे गए थे, जिस चैप्टर से, उस सारे टॉपिकों को हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम लोग सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया और जो है करंट अफेयर हो गया। तो बेहतरीन तरीके से आप लोगों को फुल टू फुल जिस तरीके से पेपर आपके एग्ज़ाम हॉल में बन रहे हैं, क्वेश्चन बने थे सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और 100% है कि यहां से प्रश्न आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं वीडियो को, एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके के जो है प्रश्नों को आपके लिए बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तब जाके इस तरीके के जो है क्लास आपके लिए एक मैं बना पाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो भी मेरे दोस्त आगे आने वाले दिनों में जो है पेपर देने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिएगा, पहले जो है हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और पहला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपके किसी शिफ्ट में 2 प्रश्न श्रृंखला से पूछ रहा है और किसी शिफ्ट में 1 भी प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा है कि श्रृंखला से 100% है कि आपके एग्ज़ाम हॉल में 1 प्रश्न या 2 प्रश्न पूछा जाएगा। किसी शिफ्ट में 2 भी पूछ देगा, किसी शिफ्ट में 1 भी। तो बेहतरीन तरीके से श्रृंखला चैप्टर को आपको पढ़ के जाना है और इस तरीके के प्रश्नों को तो और ही बेहतरीन तरीके से देख लीजिएगा। इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछा गया था। चलिएगा, जो भी मेरे दोस्त का जो है एग्ज़ाम बाकी है वो टेस्ट के तौर पे इन प्रश्नों को लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपको इसी तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने यहाँ पे इन प्रश्नों को सॉल्व कर दिया तो 100% है कि एग्ज़ाम हॉल में आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखिएगा, यहाँ पे 1 से लिखा है 2, पहले देखिए यहाँ से 1 से लिखा है 23, 23 से 2 लिखा, फिर 18, फिर 4, फिर 13, फिर 8 और 8 यहाँ पे 8 लिख दिया, यहीं पे गड़बड़ी हो गया। ठीक है, उसके बाद से 16 लिख दिया, इसका डबल। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो ये श्रृंखला जो है कहिएगा कि काफ़ी ज़्यादा लंबा है। ठीक है, इसका मतलब हो गया ये कि इसमें 2 पार्ट में बनाया गया होगा, 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 और 8 से 16, मतलब एक के बाद एक को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो 1 से 2 कब होगा? जब इसमें हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो है 2 जोड़ देंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो है क्या करेंगे, 1 से 2 कब होगा? जब 2 गुना कर देंगे। ठीक है, 2 से 4 कब होगा? जब इसमें 2 गुना कर देंगे। और 4 से 8 कब होगा? जब 2 गुना करेंगे। 16 से जो है 8 से 16 कब होगा? जब 2 गुना करेंगे। ठीक है, सबको 2 गुना कर दिया है, तो आपको भी यहाँ से 8 से जो है यहाँ पे 23 से जो है 18 कब होगा? जब 5 माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 18 से जो है यहाँ पे लिखा है 13, तो 18 से 13 कब होगा? जब इसमें से 5 हम माइनस करेंगे। फिर जो है आप लोग देखिएगा यहाँ पे 13 में से 5 माइनस करेंगे 8 हो जाएगा, और 8 में से 5 माइनस करेंगे यहाँ पे हम लोगों का 3 हो जाएगा। और 3 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के प्रश्न जो है आप लोगों के एग्ज़ाम हॉल में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है बोल रहा है आप लोगों को कि लुप्त संख्या का जो है वैल्यू निकालिए। जो आप लोगों को वाट के स्थान दिख रहा है यहीं पे जो है बताना है आप लोगों की कि कौन सी संख्या आने वाली है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है और इस तरीके के प्रश्न जो है आप लोगों के एग्ज़ाम हॉल में 100% है कि पूछा जाएगा। ठीक है, तो श्रृंखला से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पढ़ जाना है। चलिएगा, देखिएगा इसको हम लोग किस प्रकार बनाते हैं। यहाँ पे देखिएगा 46 लिखा है, 46 से जो है यहाँ पे 56 लिख दिया। ठीक है,
और इसके आगे तो यहाँ पे पता नहीं है क्या लिखेगा, और इसके आगे यहाँ पे जो है, और इसके आगे यहाँ पे लिखा है, इसके आगे यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमको पता करना है, तो हम क्या करेंगे कि इसको पीछे से आएंगे, ठीक है। पीछे से चलिए देख लीजिए, यहाँ पे 106 से जो है यहाँ पे लिखा है कितना 92, तो कहेंगे कितना माइनस किया होगा 14। चलिएगा इसके आगे देखिएगा, यहाँ पे तो कितना जो है लिखा गया है 79, तो ये यहाँ पे 92 में से 13 घटा दीजिएगा तो 79 हो जाएगा। तो इसके आगे ये मतलब निकलता है कि पहले 14 घटाया फिर 13, यानी कि अब हम अगर 12 घटा देते हैं तो ये जो है आप लोगों को मिल जाएगा कितना 7, और यहाँ पे हो जाएगा 6 और जो है 67। 67 में से 11 को माइनस करेंगे 56 हो जाएगा, और उसमें से 10 को माइनस करेंगे आप लोगों का 46 हो जाएगा। मतलब जो है हम लोगों का उत्तर जो बन रहा है वो जो है 67 बन रहा है। तो इस तरीके के जो है प्रश्न आप लोगों को 100% है एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के प्रश्न जो है आप लोग इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम हॉल में D2 प्रश्न आएगा, आप लोगों को घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न को करके आना है एग्ज़ाम हॉल में। अभी साइंस के भी प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से देख लेना है। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया जो है आप लोगों का और जो है यहाँ पे प्रश्न है, इसमें जो है आप लोगों को वाट के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या आएगा। चलिएगा देखते हैं कौन कौन प्रश्न जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताता है। आ जाइए कमेंट बॉक्स में और छाप दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर। और किसका पेपर जो है यहाँ पे अभी जो है 20 से लेके 29 के बीच में है, किनका किनका किस तारीख को, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग बेहतर क्लास आप लोगों के लिए ला सके, ठीक है। देखिएगा अब इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो प्रश्न बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वैल्यू जो है अधिक दिख रहा है हमको, ठीक है। तो इन तीनों को हम क्या कर दें कि यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है वो आ जाए, यही हमको सबसे पहले लॉजिक को ढूंढना है, ठीक है। पहले लाइन में कि यहाँ पे जो है 8, 13 और 72 को क्या करके ये ला दिया है कितना 117। वही काम यहाँ पे भी करना होगा, वही काम यहाँ पे किया होगा, और वो काम हम लोगों को यहाँ पे करना है, ठीक है। ये लॉजिक इसका होता है। तो अब देखिए इसको जो है किस तरीके से बनाएंगे। जो ये 72 लिखा है इसमें 8 से भाग देंगे। 8 से किस में भाग देंगे हम लोग 72 में। 8 से 72 में भाग देंगे कितना हो जाएगा 8 9 72 9 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे जो अक्षर लिखा गया है उससे हम अगर गुणा कर देते हैं तो 13 9 कितना होता है 117, और आप लोगों को जो है यहाँ पे बेहतरीन तरीके से 117 जो है मिल गया होगा, ठीक है। अब जो है आप लोगों को इसके आगे चलना है, और इसके आगे देखिएगा यहाँ पे आ जाइएगा, और यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है वही काम कर देना है इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे 21 से भाग देना है, ठीक है। 21 से 179 में भाग देना है, क्या आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9 9 दूना 18, यानी कि हो गया 9, ठीक है। इससे भाग देंगे 9 हो जाएगा, और 9 में किससे गुणा करेंगे 7 से, तो 9 7 63 भी देखिए आप लोगों को यहाँ पे मिल गया, ठीक है। इसमें 9 में 7 से गुणा करते हैं कितना आता है 63 होता है, ठीक है। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये भी समझ में आ गया। तो अब जो है आप लोगों को 4 से 36 में भाग देना है, ठीक है। 4 से 36 में भाग देंगे तो 4 9 36, और यहाँ पे बच जाएगा यहाँ पे बीच वाला 6, तो 6 से गुणा करेंगे तो 6 9 54 हो जाएगा, ठीक है। 6 9 54 जो है आप लोगों का राइट उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो अब जो है आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। क्या दिया गया है आपका अगला प्रश्न, बहन माँ और भाई, बहन और भाई और जो है माँ के बीच संबंध बताना है। देखिएगा एक जो है प्रश्न वेन आरेख से इस तरीके के प्रश्न जो है आप लोगों के एग्जाम में पूछ रहा है कि 3 शब्द दे रहा है, और उसके जो है अच्छे तरीके से आपको वेन डायग्राम बताना है, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके के प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से जो है कर लीजिए, और एग्ज़ाम हॉल में बेहतर जो है परफॉर्मेंस दीजिए, ठीक है।
तो इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो प्रश्न बहुत ही इजी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा किस प्रकार इसको बनाते हैं। देखिएगा जो बहन लिखा है भाई, बहन माँ भाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले बना देते हैं, ये क्या हो जाएगा बहन, ठीक है। ये हो गया बहन का जो है वेन डायग्राम। और देखिएगा इसके कहने का मतलब है माँ। तो देखिए कुछ जो है बहन क्या होती है माँ, ठीक है। अगर कोई माँ है तो वो किसी के ना किसी के बहन भी होंगी, ठीक है। अगर आपकी माँ जो है आपकी माँ है तो वो किसी ना किसी के बहन होगी। जैसे आपके मामा हो जाएंगे तो उनकी बहन लगेंगी, ठीक है। तो कुछ लोगों के माँ जो है कुछ लोगों के बहन भी होती हैं, ठीक है। उसी प्रकार भाई, तो भाई देखिए ना तो वो माँ होगा ना तो बहन होगा, यानी कि वो अलग होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका फिगर बनाना था, जो कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। और वी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आने चाहिए। एग्ज़ाम हॉल में 100% आप लोग स्कोर करके आइएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिए, अच्छे तरीके से क्लास को कीजिए। जिनका भी आने वाले जो है 2-3 दिन के बाद में एग्ज़ाम है, उनके लिए तो बेहतर से बेहतर हम लोग क्लास प्रोवाइड करेंगे। और जिनका कल है उनके लिए तो सुबह हमें 5 AM पे पहले भी मैंने बता दिया है कि रामबाण क्लास होगा। और 100% जो है आप लोगों को सुबह वाली क्लास से आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में प्रॉफिट होगा। तो उस क्लास को सभी लोग देख के ही जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे क्या दिया है अगला। एक और प्रश्न इसी प्रकार का मैंने रखा हुआ है, ताकि जो है इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपने या तो सीख लिया है या अभी आपने नहीं सीखा हुआ है, ठीक है। पुरुष, चिकित्सक और भाई के बीच वेन डायग्राम बनाना है। चलिएगा देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं। क्या बताना है, पुरुष, चिकित्सक और जो है भाई के बीच वेन डायग्राम। 10 सेकेंड का समय देता हूं, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न मैंने अभी आप लोगों को सिखाया हुआ है, ठीक है। तो क्या करना है कि इस प्रश्न का जो है उत्तर आप लोगों को बताना है। चलिएगा सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो है यहाँ पे क्या लिखा है, उसको क्या लिखा हुआ है पुरुष, ठीक है। पुरुष हो गया। और पुरुष में देखिए जितने भी आपके जो है आप लोगों के भाई बोल लीजिए, आप अपने पिता बोल लीजिए, दादा बोल लीजिए, ये जितने भी जेंट्स होते हैं ये क्या हैं, पुरुष ही हैं, ठीक है। तो भाई भी एक प्रकार के पुरुष हो जाएगा, पुरुष के अंदर आएगा। चिकित्सक, चिकित्सक समझ रहे हैं, डॉक्टर। तो ये तो देखिए भाई भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकती हैं, महिलाएं भी हो सकती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष ही होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसका वेन डायग्राम बनाएंगे कि जो है कुछ भाई भी पुरुष होते हैं, कुछ पुरुष भी चिकित्सक होते हैं। यानी कि इस तरीके से आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी में फिगर दिया गया था, यही इस प्रश्न का राइट उत्तर है। आशा करता हूं कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से अब पूछे जाएंगे तो ईजिली आप लोग सॉल्व करके ही आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। जो दिया गया विकल्प है इसमें आप लोगों को अलग चुनना है कि इसमें अलग कौन है। चलिएगा सभी लोगों को अच्छे तरीके से इस तरीके के प्रश्नों को ढंग से देख लेना है। और इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। 4 शब्द भी दे रहा है और उससे भी आप लोगों को अलग छांटना है। कभी कभी कोडिंग डिकोडिंग से 4 ऑप्शन यहाँ पे बैठा दे रहा है और कभी कभी संख्या से भी दे रहा है, ठीक है। तो ये 3 ही टॉपिक इसके होते हैं और तीनों टॉपिकों को आप लोगों को अच्छे तरीके से छांटना आना चाहिए कि कौन जो है सम है, कौन इसमें 3 एक जैसे हैं और कौन अलग है, ठीक है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो आप लोग इस प्रश्न का जो है सही उत्तर निकाल लेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8 और 8 का हम क्या कर देते हैं 4 गुना, ठीक है। तो 8 चौका हो जाएगा 32 और 32 में जो है फिर 2 जोड़ देंगे तो ये हो गया 34, जो कि आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे दिया है 7 और 7 का फिर क्या करेंगे हम 4 गुना, 7 चौका हो जाएगा 28 और 28 में फिर हम 2 जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 जोड़े हैं तो 28 तो 30 हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5
और 5 का क्या करेंगे 4 गुना, तो 5 चौका हो जाएगा 20 और 20 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो गया 22। ठीक है, ये हो गया 22, परंतु लिखा हुआ है यहाँ पे कितना कितना लिखा हुआ है 24। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है 6, 6 में 4 से गुणा कर देंगे, 6 चौका 24 और 24 में 2 जोड़ देंगे, 24 2 26 हो गया। ठीक है, 26 हो गया। अब जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे जो 24 लिख दिया है यही गलती किया है, बाकी तीनों जो है आप लोगों को देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि ये जो है एकदम सही है। ठीक है, ये लॉजिक एकदम सही लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है तीसरा वाला में जो है गलती जो है यहाँ पे यूज़ कर दिया है लॉजिक को। यहाँ पे होना चाहिए 22 आ रहा है, लेकिन ये लिखा हुआ है 24, मतलब गलती यहीं पे थी, विषम यहीं पे था। ठीक है, बाकी सब एक जैसे हैं। तो आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के अब जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो ईजिली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगले प्रश्न का उत्तर जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताना है। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? फिगर काउंटिंग से जो है आप लोगों के 100% एक एक प्रश्न आपके हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो आप लोग इन प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से जो है सॉल्व कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम हॉल में जो है किसी तरह के डाउट ना हो। सेम टू सेम इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों के एग्ज़ाम हॉल में आएंगे, तो थोड़ा सा जो है आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरीके के प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ के ही जाना है एग्ज़ाम हॉल में। चलिएगा, देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो देखिए इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो ये वर्ग बना हुआ है, ठीक है, इसको पकड़ लीजिए, और इसमें जो है टोटल त्रिभुजों की संख्या अब जो है आप लोगों को पता चल जाएगा, जो मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया। ठीक है, ये पहला त्रिभुज, यहाँ पे ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा है। ठीक है, तो इस तरीके के जब भी त्रिभुज बनता है तो इसमें जो है आपको 2 गुना कर देना होता है। तो कहिएगा कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना है 8 है। ठीक है, टोटल त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी है 8 है। बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा इसमें एक और जो है आप लोगों को लॉजिक होना चाहिए यहाँ पे, क्या देखिएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे कि प्रश्न जो है इजी वे में सॉल्व हो जाए। तो देखिए यहाँ पे तो हो गया 8, इधर का टोटल इसमें कितना हमको त्रिभुज मिला 8। अब देखिएगा इधर से भी अगर आप लोग देखिएगा तो ये भी आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा कि इसमें भी टोटल त्रिभुजों की संख्या अगर काउंट करेंगे यहाँ पे तो 3 और इसके बाद 4, 4 दूना का ये भी बता रहा है कि 8 ही है। ठीक है, और इसमें भी टोटल जोड़े थे तो ये भी 8 आ रहा है, तो 8 8 कितना हो रहा है 16, और 16 तो आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो 16 आपने दिख रहे हैं तो इसको 2 बार काउंट किए हैं। ठीक है, इसको इसमें भी काउंट कर रहे हैं और इधर से भी काउंट हो रहा है। ठीक है, तो एक जो है आप लोगों को यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इसको 2 बार काउंट कर लिए हैं। तो यहाँ पे टोटल त्रिभुजों की संख्या आप लोगों को सीधा सीधी बता देना था कि 15 था। ठीक है, इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या जो है 15 है, और 15 ही इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। कह रहा है कि दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया चित्र है इसमें जो है आप लोग को लुप्त संख्या जो है बताना है कि यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। चलिएगा सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या है। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है, और इस तरीके के प्रश्न जो है आप लोगों के एग्ज़ाम हॉल में पूछे जाएंगे। चलिएगा देखने की कोशिश करेंगे और सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे। चलिएगा देखिएगा इसको हम लोग किस प्रकार जो है सरल वे में सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे 4 लिखा है, फिर 9 लिखा है, फिर 6 लिखा है, फिर 6 लिखा है। ठीक है, 15 9 फिर 3 और यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 12 7 4 21। कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है तो कहिएगा कि इसमें हमको कुछ भी लॉजिक जो है समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि देखिए यहाँ पे जो लिखा है 4 और 9, इसको गुणा अगर कर देते हैं तो 4 9 36 हो रहा है। ठीक है, इन दोनों को अगर गुणा कर रहे हैं तो 6 4 36, दोनों देखिए बराबर हुआ कि नहीं।
उसी प्रकार यहाँ पे 15 में 19 से गुणा करेंगे और पहले यहाँ पे देख लीजिए बराबर हो रहा है कि नहीं। 12 में 7 से पहले गुणा कर लीजिए तो 12 सत्ते 84 और यहाँ पे 4 में 21 से गुणा करिएगा तो 21 चौका 84। देखिएगा बराबर हुआ तो कहिएगा जी बराबर हो रहा है। तो वही काम कर देंगे, 15 में जो है यहाँ पे 19 से गुणा कर देंगे तो 19 बचे 95 का हो गया 5 और 19 से कम है 19 और 9 कितना हो गया 28। ठीक है, 19 और 9 जो है आप लोगों को कितना हो गया 19 और 9। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे सीधा सीधी मिल गया कितना 200 यहाँ पे 65। ठीक है, 265 यहाँ पे लिखा हुआ है ये। अब इसमें क्या करना है कि 3 में किससे गुणा करेंगे 365 हो जाए तो 365 में 3 से भाग दे दीजिए, मिल जाएगा कितना हुआ है यहाँ पे 28 है ना, ये 28 है। ठीक है, 385 है ये। तो अब जो है 3 से भाग दीजिएगा तो 3 के पहाड़ में 3 नवा 27 और यहाँ पे 1 बचा 3 बचे 15, यहाँ पे हो जाएगा 95। ठीक है, तो 95 आप लोगों का राइट उत्तर था, जो कि ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों के बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या लिखा गया है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या बताना है। ठीक है, चलिएगा देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। ये जो प्रश्न दिया गया है इसमें जो है आप लोगों को यहाँ पे बताना है कौन सी संख्या होने वाली है। और इस तरीके के मैंने एक प्रश्न आप लोगों को पहले भी कराया हुआ है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। तो देखिए पहले वाले अगर हम पंक्ति को देखेंगे और ये बीच वाला वैल्यू हमको लाना है, तो ये पहले पता करेंगे कि 14 किस प्रकार आया है, यहाँ पे 18 किस प्रकार आया है। तो हम क्या करेंगे 15 में से जो है 8 को माइनस करेंगे, ये हो गया 7। ठीक है, और 7 का 2 गुना कर देंगे तो 7 गुना का होता है 14। आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। अब जो है 13 और 22 को देखिए, 22 में से हम क्या करेंगे कि 13 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों के पास कितना, तो 9। ठीक है, 9 हो गया और 9 का 2 गुना करेंगे तो 9 दूना का हो जाएगा 18, जो कि यहाँ पे आप लोगों को लिखा गया है। वही काम यहाँ पे कर दीजिए, 41 में से जो है आप लोगों को 25 माइनस कर देना है तो यहाँ पे हो जाएगा 16 और 16 का जब 2 गुना करेंगे तो 16 दूना होता है 32। तो 32 जो है आप लोगों को राइट उत्तर बताना था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ये भी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न जो है साइंस के देख लेते हैं। ठीक है, साइंस के प्रश्नों को पहले देख लेते हैं क्योंकि साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है देखिए, इसके पहले जो है 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों को हम लोगों ने किया था, तो आप लोगों को इसके आगे प्रश्नों को यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो वही प्रश्न है जिस टॉपिक से पूछे गए। कह रहा है कि विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का जो है निकटतम प्राणी है। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का जो है निकटतम प्राणी है, मतलब विकास जिस प्रकार मनुष्य ने किया है उसी तरीके से कौन सी प्राणी ने किया है, तो कहिएगा इसके निकटतम जो है बंदर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, फटाफट से जो है इन प्रश्नों को करते हैं। शरीर के लिए जो है एंजाइम आवश्यक होते हैं, क्यों? शरीर के लिए जो है एंजाइम आवश्यक होते हैं, क्यों? तो कहिएगा ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या कह रहा है आपका कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कंप्यूटर वायरस है। निम्नलिखित में से कौन से एक कंप्यूटर वायरस है, तो आप लोगों का जो है राइट उत्तर होगा माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि तारा मछली के नाम से जाना जाता है। तारा मछली के जो है नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे, किसको जानते हैं? एस्टोरियस को। अगला प्रश्न देखिएगा, माइक्रोराइजा सहजीवी संबंधित होते हैं। माइक्रोराइजा सहजीवी होते हैं, मतलब किससे संबंधित होते हैं? सहजीवी किससे संबंधित हैं? तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है कौकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, सूक्ष्मजीव मिलते हैं। सूक्ष्म जो जीव होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं? तो सूक्ष्म जीव के बारे में जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये जो है आपके लवण युक्त पानी में भी हो रहते हैं,
रेतीली मिट्टी में भी रहते हैं, दलदल मिट्टी में भी रहते हैं, यानी कि ये तो सभी जगह रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है एंटीफ्रीज का जो है मिश्रण है, एंटीफ्रीज का मिश्रण है, कौन जो है एंटीफ्रीज का इसमें मिश्रण है आप लोगों को बताना है। तो कहिएगा कि जो है मिथाइल एल्कोहल एवं जल का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है क्यों। जो फूटा हुआ हल्का सा होता है कांच, वो चटकीला होता है क्यों, ये आप लोगों से प्रश्न कहना चाह रहा है। ठीक है, तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है। ALU का जो है तात्पर्य बताना है 34 नंबर प्रश्न में। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के कारण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, स्मरमेटी मोम कहाँ से प्राप्त होता है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के वेल से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है आप लोगों को बताना है कि ये होता है प्रोटीन। ठीक है, उनको प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन जो है माउस के जैसा कार्य करता है। तो कहिएगा ट्रैक बॉल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, बुढ़ापे में दूरदृष्टि वह खराब होती है जिसमें कौन से लेंस जो है होते हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोग कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के बहुत अधिक छोटा हो जाता है। क्या होता है, दूरदृष्टि दोष खराब हो जाता है जिसमें जो है लेंस क्या हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। रक्त जो है जमने में मुख्य रूप से किसकी भूमिका होती है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कैल्शियम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। लॉ ऑफ जो है फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की। लॉ ऑफ फ्लोटिंग की सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो आप लोगों को बताना है कि आर्किमिडीज। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि इप्लसम साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आप लोग का उत्तर आएगा कि MgSO4 7H2O है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि एक पारसिक तारे संबंधित दूरियां मापने का जो है मात्रक बराबर क्या होता है। तो आप लोग का उत्तर आएगा कि जो है 25 प्रकाश वर्ष 3.25 वर्ष। ठीक है, 3.25 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके जांचने के लिए जो है एलिसा टेस्ट किया जाता है। एलिसा टेस्ट जो है किसके जांचने के लिए किया जाता है। तो कहिएगा एड्स का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन वातावरण के जो है मृदिक कारण है। तो आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा इसमें जो है मृदा जल, मृदा वायु और जो है खनिज पदार्थ, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जो है सूत्री विभाजन निर्भर करता है। सूत्री विभाजन निर्भर करता है। तो कहिएगा उपरोक्त दोनों पर। ठीक है, आप लोगों को बताना है समय और ताप दोनों पर। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि। तो आप लोगों को बताना है कि क्योंकि ये अधिक धारण क्षमता होने के कारण है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि एक बार बराबर होता है, एक बार बराबर क्या होता है। ठीक है, एक बार बराबर क्या होता है। तो कहिएगा 10 के पावर 5 PA। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, सूर्य के नाभिकीय संलयन प्रक्रम के लिए जो है किसकी आवश्यकता होती है। तो आप लोगों को बताना है कि ये अति उच्च ताप एवं अति उच्च दाब की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है
कि उच्चतम वेदन क्षमता की जो है तरंग है, उच्चतम वेदन क्षमता की इसमें कौन तरंग है, तो परावैगनी तरंग है। ठीक है। अंतिम प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे आप लोगों का जो है दूध का पीएच जो है मान कितना होता है। दूध का पीएच मान जब भी आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोगों को याद रखना है कि ये होता है आपका कौन सा, तो कहिएगा 8 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आज के जितने भी प्रश्न थे आप लोगों के इम्पोर्टेंट आप लोगों को यहाँ पे मिल गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सुबह में जो आप लोगों का क्लास होगा रामबाण वो जो है मिस ना हो। ठीक है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न थे और इसी तरीके के डेली क्लास होंगे जब तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे। तो जब तक आपके एग्ज़ाम है तब तक जो है आप लोगों को इसी तरीके का प्रश्न देखने को मिलेगा इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।